उस रात भारी बारिश हो रही थी। चारों ओर बादल और घना अंधेरा छाया हुआ था। अचानक भयावह चीखें सुनाई देने लगी। पूरा वातावरण स्कंदन करती हुई चीखों से गूंज उठा। पुरुषोत्तम ने अपनी तलवार उठाई और चीखों की दिशा में दौड़ा। एक ही झटके में उसने तलवार के प्रहार से सर धड़ से अलग कर दिया। उसे लगा उसने किसी की रक्षा की है, लेकिन वास्तव में उसने वध कर दिया था, और वह भी एक गाय का। और अनजाने में हुई इस भूल के कारण उसे एक भयंकर श्राप का सामना करना पड़ा। एक ऐसा श्राप जिसने उसके वर्तमान और आने वाले दोनों जीवन को परिवर्तित कर दिया। लेकिन आखिर उस रात क्या हुआ था और कौन था पुरुषोत्तम, चलिए जानते हैं। जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज के पुरुषोत्तम माह के विशेष श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं और उजागर करते हैं इस रहस्य को। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी मासों में पुरुषोत्तम मास मुझे अत्यधिक प्रिय है, और इस पुरुषोत्तम मास में यदि कोई व्यक्ति अल्प मात्रा में भी आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसे उसका अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है। और ऐसे पुरुषोत्तम मास के विशेष समय में अगर आप हमारे द्वारा सुनाई गई इन श्रीमद् भागवत कथाओं का श्रवण कर रहे हैं तो आप निश्चित ही सौभाग्यशाली हैं, और आप पर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि हरि कथा सुनने का अवसर भी सबको नहीं मिलता। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आइए चलिए आज की कथा यात्रा का आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि श्राद्ध देव मनु के पुत्र सुद्रुम जब वामप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेते हैं तब श्राद्ध देव मनु अधिक पुत्र प्राप्त करने के विषय में सोचते हैं। इस कार्य हेतु तपस्या करने के लिए वह यमुना नदी के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या करते हैं। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके ही समान उन्हें 10 पुत्र प्रदान करते हैं। मनु के सभी पुत्र अत्यधिक पराक्रमी और विनम्र थे। उनमें से एक पुत्र का नाम था पुरुषोत्तम, और उसे कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि द्वारा एक विशेष कार्य सौंपा गया था। यह कार्य था उनके राज्य में गायों की रक्षा करना। अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए पुरुषोत्तम प्रतिदिन पूरी रात हाथ में तलवार लेकर वीरासन में बैठता और जंगली पशुओं से गायों की रक्षा करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि पुरुषोत्तम गायों की रक्षा करने के लिए सज्ज था। चारों ओर बादलों का साम्राज्य फैला हुआ था और अंधेरा तो ऐसा था कि स्वयं को देखना भी मुश्किल लग रहा था। इस अंधेरे का लाभ उठाकर एक बाघ गौशाला में प्रवेश कर गया। जैसे ही वहां सो रही गायों ने इस बाघ को देखा तो अत्यंत भयभीत होकर चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। अब गायों की संख्या इतनी सारी थी कि इनमें से किसी एक को पकड़ना उस बाघ के लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए उसने किसी एक गाय को दबोच लिया। अब गाय जोर जोर से चीखने लगी। गायों की चित्कार सुनकर पुरुषोत्तम तुरंत उस गायों की चीख की दिशा में दौड़ा। उसने अपने धारदार तलवार निकाली और एक ही झटके में सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उस अंधेरे में पुरुषोत्तम नहीं देख पाया कि उसने जिसका सर काटा है वह बाघ नहीं अपितु गाय थी। हालांकि इस प्रहार से बाघ का भी कान कट गया था, इसलिए वह भी भयभीत होकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद जब पुरुषोत्तम ने ध्यान से देखा तो उसके हाथों बाघ के बजाय एक गाय की हत्या हो गई थी। यह देखकर उसके दुख और निराशा का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने गुरु के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। हालांकि पुरुषोत्तम द्वारा हुए ये भूल पूर्णतः रूप से अनजाने में हुई थी, लेकिन फिर भी एक गाय का वध करने के कारण ऋषि वशिष्ठ उस पर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पुरुषोत्तम को श्राप दे दिया और कहा, हे पुरुषोत्तम, इस गाय की हत्या के कारण तुम अगले जन्म में क्षत्रिय परिवार में नहीं अपितु शूद्र के परिवार में जन्म लोगे। पुरुषोत्तम ने भी अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हुए ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने समस्त सांसारिक दायित्वों का त्याग कर दिया। अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री हरि के चिंतन और स्मरण में व्यतीत करने लगे। शरीर के पालन हेतु जितना भी मिल जाता उसे स्वीकार कर लेते, अगर नहीं मिलता तो उसमें भी वह संतुष्ट रहते।
समस्त जीवों को एक समान दृष्टि से देखते और जीवन में आने वाले किसी भी परिस्थिति में समभाव बनाए रखते। उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान वासुदेव का शरण ग्रहण कर लिया था। अब वे नित्य उनका स्मरण और कीर्तन करते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करते हुए वह अद्भुत बनकर अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे थे। अब देखिए, जो व्यक्ति सतत भगवान का स्मरण और चिंतन करता है उसका शुद्धिकरण स्वतः ही हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ पुरुषार्थ के साथ। एक दिन उन्होंने वन में भयंकर अग्नि देखी और इस स्थिति का लाभ उठाकर वह उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने भौतिक देह का त्याग कर दिया और अंततः भगवान के पवित्र धाम वैकुंठ लोक में प्रवेश किए। भगवान के संपूर्ण शरणागति स्वीकार करने के फलस्वरूप वो अपने गुरु के श्राप से भी मुक्त हो गए थे। परम भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण आश्रय स्वीकार करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्म और अपराधों से मुक्त हो जाता है। तो यह थी आज की अधिक मास की कथा। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही भगवान के मनन, चिंतन और उनके ध्यान में लगे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।